भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, अब जो पाकिस्तान में पड़ता ना, वहां हुआ था। 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। और 1947 में भारत के विभाजन के बाद 14 साल की उम्र में उनका परिवार भारत आ गया था। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई की। डॉक्टरेट की पढ़ाई की, उपाधि ली। और इनके शिक्षण और प्रशासनिक करियर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की थी, टीचर के रूप में। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और 1972 से 1976 तक वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार का काफी नजदीकी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अब देखिए, इसके बाद 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी केंद्रीय बैंक है। 1985 से 1987 तक वह योजना आयोग से भी जुड़े रहे हैं। योजना आयोग पीति स्थापित करके 2015 में आपका नीति आयोग आ चुका है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्किटेक्ट माना जाता है इन्हें। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार भी किए। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब भी उन्हें दिया गया था। और काफी पढ़े लिखे एक तरह से आप देखते हैं कि व्यक्ति थे। राजनीतिक करियर की बात करें तो अपने राजनीतिक जीवन में मनमोहन सिंह ने 1991 से भारत के संसद के सदस्य, यानी कि उच्च सदन का, राज्यसभा का सदस्य रहे हैं। और देखिए, राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इनमें आप देखते हैं कि 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, बाकी 233 सदस्य आपके विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। टोटल 245 सीटें हैं राज्यसभा में। और जहां वे 1998 से 2004 के बीच विपक्ष के नेता भी थे। मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने पद की शपथ ली थी। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे ना, 2014 तक वही तो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में इनके योगदान की बात करें तो 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख के प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छवि को मजबूत किया। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द पोलिनिया फ्लावर्स से सम्मानित किया गया था। इनके सम्मान उपलब्धियों की बात करें तो 1987 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उनके नाम पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने सादगीपूर्ण जीवन और ईमानदारी छवि के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति और आम जनता के हित को प्राथमिकता दी। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि एक समृद्ध और स्थिर देश की नींव भी रखी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। पीएम रहते हुए इनकी कई उपलब्धियां हुई। नरेगा, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं ना आप लोग, तो साल 2005 में शुरू की गई इस स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन में बड़ा बदलाव लाया। इसके तहत आप देखिए, हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 200 दिनों के रोजगार की गारंटी मिली, जिससे उन्हें आजीविका चलाने में काफी सहायता हुई। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। जो मनरेगा कार्ड देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है।
सूचना के अधिकार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसके तहत आप लोग सूचना ले सकते हैं किसी के भी विभाग के बारे में। तो साल 2005 में इस कानून को भी पारित किया गया था, जिसने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाया। और इस कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार है। ये सूचना का अधिकार आपको मिल चुका है, लोग इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। वरना आप देखते हैं जिन लोगों के पीछे आप लगे रहते हैं ना, पड़े रहते हैं ना अपने काम के लिए, वो आपके पीछे पड़े रहेंगे अगर सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी मांगे। जैसे आपके यहाँ कोई काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई रोड डल रहा है, कोई पंचायत में काम आया हुआ है, कहीं भी काम आया हुआ है, तो आप तुरंत उसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। कितना फंड आया हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितना काम हुआ है। आधार योजना। आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक यूनिक पहचान दिलाई, और जिसमें लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई। साथ ही कई पहचान पत्र की जगह एक पहचान पत्र से लोगों का जीवन आसान हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डीबीटी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली शुरू की गई थी, और इससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी हद तक मदद मिली। लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। इसे मोदी जी ने काफी पॉपुलर बनाया। शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुआ था। भारत अमेरिका परमाणु समझौता सबसे महत्वपूर्ण। इस समझौते के बाद भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूती मिली। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। मनमोहन सिंह को उनके सार्वजनिक जीवन में अनेक पुरस्कार मिले। उनमें प्रमुख है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो उन्हें 1987 में दिया गया था। इसके अलावा 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993-94 के वर्ष के वित्त मंत्री के एशिया मनी पुरस्कार, 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैम्ब्रिज सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के राइट पुरस्कार। इसके अलावा मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां भी प्राप्त कर चुके। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की बैठक 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था इन्होंने। और इनके अगर परिवार की बात करें हम लोग, तो आप देखेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या? गुरुशरण कौर। क्या? गुरुशरण कौर इनकी पत्नी का नाम। और आप देखेंगे कि इनके बच्चों में अगर हम लोग बात करें तो उपेंद्र सिंह हो गए, दमन सिंह हो गए, ये उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो ये कहानी है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री किसकी? मनमोहन सिंह की।